हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निर्मला और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। लड्डू तो आपने कई तरह के बनाए और खाए होंगे, कभी सूजी के, कभी बेसन के, कभी बूंदी के। तो चलिए आज बनाते हैं बहुत ही हेल्दी और टेस्टी मूंग दाल के लड्डू। और इन लड्डुओं की खास बात यह है कि इन्हें बनाने के लिए ना ही हमें दाल को भिगोना पड़ेगा और ना ही इनके लिए चाशनी बनानी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात, इन लड्डुओं को बनाने के लिए सिर्फ 3 चम्मच घी का इस्तेमाल करना होगा। और इन सब के बावजूद भी हमें टेस्ट से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, ये हेल्दी और टेस्टी मूंग दाल के लड्डू बनाना शुरू करते हैं। लेकिन इन मीठे मीठे लड्डुओं को बनाने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। मेरी ऐसी और भी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे, इसके लिए बेल आइकन के बटन को क्लिक ज़रूर करें। मूंग दाल के लड्डू बनाने के लिए हम ले लेंगे मूंग दाल। मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ टाटा संपन्न की मूंग दाल। टाटा संपन्न दालों की खास बात यह है कि अनपॉलिश्ड आती हैं और इनमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है और शाकाहारियों के लिए दालें प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती हैं। तो 1 कप को नापकर हम ये 1 कप मूंग दाल ले लेंगे। अब इस दाल को हमें भिगोना नहीं है, हम बिना भिगोए मूंग दाल के लड्डू तैयार करेंगे। लेकिन दाल के ऊपर काफ़ी डस्ट आती है तो इसे हम अच्छे से धो लेंगे। दाल को धोकर एक छलनी के अंदर रख दिया है ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो भी निकल जाए और दाल को हम इजीली रोस्ट कर पाएँ। तब तक हम कढ़ाई के अंदर घी गरम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने टोटल 1/4 कप घी लिया है। अब इस घी में से हम पूरा घी इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ 1 चम्मच घी का ही हमें अभी इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये 1 चम्मच घी हमने कढ़ाई में डाल दिया है और इधर जो दाल हमने धोकर रखी थी वो अब इस कढ़ाई में डाल देते हैं। और इस दाल को हमें लो फ्लेम पर हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए और थोड़ी सी इसमें खुशबू आने लगे तब तक रोस्ट कर लेना है। यदि आप दाल को सीधे ही बिना घी के रोस्ट करते हैं तो एक तो ये बहुत ही अच्छे से रोस्ट नहीं हो पाती है, क्योंकि घी में जब हम रोस्ट करते हैं तो इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है, एक अलग ही टेस्ट आता है। और दूसरा कि जब हम इसे ग्राइंड करेंगे या आगे पीसेंगे तो यदि आप बिना इस तरह से घी में रोस्ट की हुई दाल को पीसते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा पाउडर फॉर्म में आ जाती है। और लड्डू बनाने के लिए हमें मूंग दाल का दरदरा पाउडर चाहिए, एकदम फाइन पाउडर नहीं चाहिए। तो जब दाल को पीसेंगे तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो अच्छे से दानेदार पीसी भी जाएगी। और दूसरा कि जब आप पीसेंगे तो वो पाउडर नहीं होगी एकदम से, इसलिए उड़ेगी भी नहीं तो ऐसे ही दाल को रोस्ट करने पर उसका इतना फाइन पाउडर बन जाता है कि पीसने के बाद जब ढक्कन खोलते हैं तो दाल ऐसे उड़ने लगती है। तो इससे टेस्ट भी आता है इस तरह से और पीसने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो घुमा फिरा की बात यही है कि हमें एकदम परफेक्ट टेक्सचर मूंग दाल का मिल जाता है। अब दूसरा दाल को हमने धो लिया है तो इस वजह से ये ऊपर की जो स्किन है वो थोड़ी गीली हो गई है। तो गीले होने से ये दाल और भी टाइम लेगी रोस्ट होने में और धीरे धीरे रोस्ट होगी, तो एकदम से लाल नहीं होगी। नहीं तो क्या होता है कि जब हम दाल को रोस्ट करते हैं तो वो ऊपर से तो लाल हो जाती है, पक जाती है, लेकिन अंदर से कच्ची रह जाती है। और इस तरह से जब दाल को हम धो लेते हैं तो इसकी जो डस्ट है वो भी निकल जाती है। और दाल को इस तरह धोकर इस्तेमाल करने से ये धीरे धीरे कुक होती है तो और भी अच्छा फ्लेवर आता है लड्डुओं में। अब जो 1 चम्मच घी हमने इस्तेमाल किया था दाल को रोस्ट करने में वो धीरे धीरे सेपरेट होने लगा है दाल में से। दाल हमारी अच्छी रोस्ट हो गई है, बहुत ज़्यादा इसे लाल ना करें, बस हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए तभी तक इसको रोस्ट करना है। तो इस दाल को हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और जब ये ठंडी हो जाएगी तो एक ग्राइंडर जार में इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब इस दाल को हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो दाल को जब हमने ग्राइंड किया है तो ये देखिए बहुत ही अच्छा दरदरा इसका पाउडर बनकर तैयार हुआ है और घी की वजह से इसमें हल्की नमी भी है। तो ये बिल्कुल भी ग्राइंड करते समय उड़ी नहीं है और बिल्कुल फाइन पाउडर भी इसका नहीं बना है, तो लड्डू भी हमारे बहुत टेस्टी बनने वाले हैं। तो इस दाल को हम कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लेते हैं
और जो घी हमने बचा कर रखा था उसमें से फ़िलहाल हम 1 चम्मच घी डाल देते हैं। 1 चम्मच घी और बच गया है, तो ज़रूरत पड़ी तो हम ये घी बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले हम कम घी में ही इसे मिक्स कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि 1 चम्मच घी डालने के बाद ये जो दाल है वो थोड़ी सी नमी नहीं पकड़ पाई है, हल्की सी सूखी है। तो हमें इसके अंदर जो घी बच गया था, लगभग 1 चम्मच घी और बच गया था हमारा, वो भी डालना पड़ेगा इसके अंदर। तो मैं आपको टेक्सचर दिखाने के लिए दाल का ये स्टेप कर रही हूँ कि पहले जब हमने कम घी का इस्तेमाल किया तो दाल हमारी बहुत ही सूखी थी, और अब बचा हुआ घी हमने डाल दिया है। इसे मिक्स कर लेते हैं। तो जब मिक्स करेंगे और दाल घी की नमी पकड़ लेगी तब वो हल्की सी नम हो जाएगी, तो उसका टेक्सचर आपको पता चल जाएगा कि ये कैसी होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं इस तरह की ये दाल हो गई है, हल्की सी कलर में येलो हो गई है, पहले थोड़ी सफ़ेद दिखाई दे रही थी। अब दाल को क्योंकि हम पहले ही रोस्ट कर चुके हैं तो इस स्टेज पर हमें इसे बहुत ज़्यादा रोस्ट तो नहीं करना है, लेकिन फिर भी 2-3 मिनट के लिए आप इसे लो फ्लेम पर ज़रूर रोस्ट करें, ताकि इसमें कोई कसर बाकी भी रह गई है तो वो भी पूरी हो जाए और परफेक्ट टेक्सचर मिले हमें दाल का। तो अब आप देख सकते हैं कि दाल में बहुत ही अच्छी नमी आ गई है, क्योंकि दाल जैसे जैसे रोस्ट होती जाती है वो वापस घी छोड़ने लगती है। बहुत ज़्यादा हमने घी नहीं डाला, इसलिए ज़्यादा घी ये नहीं छोड़ रही है। तो अब इन लड्डुओं को हम दानेदार बनाने के लिए और बहुत ही सॉफ्ट बनाने के लिए डालेंगे इसमें आधा कप दूध। अब एक साथ ना डालकर हम थोड़ा थोड़ा दूध इसमें डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। अब दाल हमारी काफ़ी प्यासी है तो सारे दूध को ये काफ़ी अच्छे से अब्सॉर्ब कर लेगी, और जैसे जैसे ये दूध को अब्सॉर्ब करेगी ये थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाएगी और बहुत ही दानेदार और खिली खिली हो जाएगी। तो ये स्टेप करने पर एक फ़ायदा ये होता है कि लड्डू हमारे बहुत ही मॉइस्ट और दानेदार बनते हैं, और दूसरा फ़ायदा ये है कि टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, और आगे जाकर जब हम इसमें चीनी डालेंगे तो वो भी इजीली इसमें मेल्ट हो जाएगी। तो यदि हम कम घी में इस तरह से लड्डू बनाते हैं तो ये जब स्टेप कर लेते हैं तो लड्डू बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके हमने दूध डाल दिया है सारा, और दूध के बजाय यदि आप और भी रिच टेस्ट इसमें लाना चाहते हैं तो दूध की मलाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, और यदि दूध या मलाई दोनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और यदि चाहें तो इसमें मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, जो भी ऑप्शन आपको इजी लगे आप वो अपना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दाल अच्छी खिली खिली हो गई है। तो अब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग हम चीनी मिला देते हैं। तो हमें पीसी हुई चीनी का इस्तेमाल करना है। मैंने यहाँ पर बारीक वाली जो रिफाइंड शुगर आती है उसका इस्तेमाल किया है, चाहें तो आप तगार का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब चीनी डालने के बाद हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 1-2 मिनट के लिए चीनी जब तक अच्छे से मिक्स ना हो जाए तब तक ही इसे हमें पकाना होता है, क्योंकि यदि चीनी डालने के बाद हमने इसे ज़्यादा देर तक पका लिया तो आगे जाकर लड्डू हार्ड हो जाएंगे, वो सॉफ्ट नहीं रहेंगे। तो चीनी अच्छे से मिक्स हो गई है, तो इसमें 2 चम्मच मैं यहाँ पर सूखे नारियल का पाउडर डाल रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, आपके पास अवेलेबल हो या पसंद हो तो आप डाल सकते हैं। तो इससे भी लड्डुओं को काफ़ी अच्छा टेक्सचर और टेस्ट मिलता है, लेकिन ध्यान रखना है कि ज़्यादा नारियल पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो मूंग दाल का टेस्ट कम और नारियल का टेस्ट ज़्यादा आएगा। तो बस सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं और इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। जब ये लड्डुओं का मिश्रण हल्का ठंडा हो जाएगा तब थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स और फ्लेवर के लिए हम इसके अंदर इलायची का पाउडर डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो दाल का मिक्सचर है वो काफ़ी अच्छा खिला खिला हो गया है, एकदम दानेदार और एकदम सॉफ्ट है। तो अभी ये बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं है, हल्की गर्म हो तभी लड्डू बांधना शुरू कर देंगे तो बहुत ही आसानी से लड्डू बांध पाएंगे। अब जैसे जैसे ये मिश्रण ठंडा होता जाएगा ये और भी ज़्यादा खिला खिला होने लगेगा, और यदि ये ज़्यादा ठंडा हो गया और बहुत ज़्यादा खिला खिला हो गया तो फिर लड्डू बांधना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी इसका जो टेक्सचर है वो एकदम परफेक्ट है लड्डू बांधने के लिए। हम इजीली इसे हाथों से छू भी सकते हैं और ये हल्का गर्म है तो लड्डू बांधना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो जिस साइज़ के आप लड्डू बनाना चाहते हो उस साइज़ के लड्डू इस तरह से बना लें। अभी बहुत आसानी से ये लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। और ये देखिए हमारा कितना सुंदर मूंग दाल का लड्डू बनकर तैयार हुआ है और बहुत ही दानेदार और सॉफ्ट लग रहा है।
तो चलिए जल्दी से मैं सारे लड्डू इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेती हूँ। और एक लड्डू का टेक्सचर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा बना है। तो बहुत ही अच्छा मॉइस्ट और दानेदार लड्डू बनकर तैयार हुआ है। आप इसे 15-20 दिन तक आराम से स्टोर कर सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए आपको इसे स्टोर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि ये तुरंत ही ख़त्म हो जाएंगे। तो आप भी ज़रूर से ये हेल्दी और टेस्टी मूंग दाल के लड्डू बनाएं और कैसे बने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि ये मीठे मीठे लड्डू देखकर आपके मुंह में भी आया है पानी तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, हंसाते रहिए।